Great, great, super. एक गिलास से कौन ले? ले ले। 2 मिनट का बाइट दे दीजिए सर, 2 मिनट का बाइट दे दीजिएगा। एग्रीकल्चर पे कीजिए। आपका शुभ नाम श्रीमान? पप्पू पंडित। अच्छा, अभी आप कहाँ पे हैं? अभी हैं सुपौल त्रिवेणीगंज। अच्छा, सुपौल त्रिवेणीगंज में आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग सर? ये हम लोग आज विशेष कार्यक्रम के उपलब्ध में, इसका नाम है दादाजी ऑर्गेनिक। और दादाजी ऑर्गेनिक एक प्रोडक्ट है जो कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी किसानों को ये जगाते हैं कि आप अपने खेतों से रासायनिक हटाइए और पूर्णरूपेण ऑर्गेनिक की तरफ आइए। और जो आप फसल अपने खेतों में ऑर्गेनिक रासायनिक तरह उगाते हैं उससे बेहतर आप यहाँ से उगा सकते हैं। तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिक है, इसके लिए हम प्रमोशन करते हैं। एड्स ऑफ एयरटेल हमारा ब्रांड है और ऑर्गेनिक्स माइक्रो ऑर्गेनिक हमारा एक बहुत बृहत पैमाने पर किसानों के लिए ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अच्छा, किस किस खेती में लगता है ये? कौन से फसल में? सभी प्रकार के फसलों के लिए हमारा है। इसमें कि मैं बता दूं कि भूमि सुधा एक यूनिक प्रोडक्ट है। ये मिट्टी के लिए अमृत का रूप साबित हुआ है। अगर कोई भी फसल आपके पास है, चाहे सब्जी हो या फिर आपका दलहन हो, तिलहन हो, आम हो, लीची हो, केला हो, कोई फसल हो, सारे फसल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो आप सिंचाई के तौर पे या मिट्टी में डाल करके या फिर आप स्प्रे करके भी करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट आपको यहाँ से मिलता है। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? ये है आपको गुजरात राजकोट से। अच्छा, इसका मेन ब्रांच वहीं है? हाँ भाई। इसका निदेशक कौन है, मालिक कौन है? ये है दिनेश भाई पांड्या। अच्छा, तो ये जो ऑर्गेनिक खाद आप कह रहे हैं देने के लिए किसानों को, तो इससे क्या लाभ होगा किसानों को? इससे सबसे पहले लाभ है कि हम जो परंपरागत खेती करते हैं रासायनिक के माध्यम से, तो उसके अनुसार से हमारे भूमि में जो 17 एलिमेंट्स तत्व होना चाहिए वो मुख्य तौर पे वो आज की भूमि में समाप्त होते जा रही है। और आने वाले कुछ समय के बाद ऐसा है, आंकड़ा लगाया गया है कि वो मिट्टी बंजर हो जाएगी। उस मिट्टी को बचाने के लिए क्या है, 17 एलिमेंट्स मौजूद रखने के लिए हमारा एक भूमि सुधा प्रोडक्ट है। और ये हम जब मिट्टी में डालते हैं तो 17 तत्व मिट्टी के साथ मौजूद होती है। और किसी भी प्रकार का फसल हम लगाते हैं तो डेफिनेटली वो फसल नेचुरल तरीक़ों से प्राप्त होता है। किसान को तो यहाँ ज़्यादा उपज चाहिए ना, तो उसी तरह से यहाँ भी उपज है, काफ़ी बड़ी उपज है। और दूसरा बात है कि ये जो आप ऑर्गेनिक खाद जो भी दे रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो स्प्रे वाला आता है तो लोग यहाँ किसान को भारी लगता है, इसलिए कि उसमें लेबर या मजदूर या अपने से जो मेहनत लगता है उसमें ज़्यादा लगता है, इसीलिए लोग ये ज़्यादा करना नहीं चाहता। और दूसरा बात, किसान को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज चाहिए। लोग ये समझने के लिए किसान तैयार नहीं है कि चाहे उसका ज़मीन बंजर हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन किसान को उपज चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास है, अभी हमारे पास क्या है, जिस तरह से आप अपनी खेती बनाते हैं तो उस समय ज़मीन बनाने के दौरान हम डालते हैं डीएपी यूरिया। तो आप डीएपी यूरिया नहीं डाल के, हमारे पास पाउडर फॉर्म में 3 kg का डब्बा आता है, तो आप वो ज़मीन में अगर डालते हैं तो बेहतरीन खेती आपको होती है। यानी पूर्ण रूपेण हमारा 90 घटक होता है मिट्टी में, वो मिट्टी से प्राप्त, मिट्टी में मिल जाती है। मिलने के बाद कोई बीज अगर लगाते हैं तो आपको उसी प्रकार से बीज अंकुरित होगा जो आप रासायनिक से प्राप्त करते हैं। बट वो हो गया आपका जहर, ये हो गया आपका फुल्ली ऑर्गेनिक। तो मिट्टी में डालने के लिए हमारे पास वो भी है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है। अगर कोई किसान ऐसे हैं कि मेरे पास स्प्रे करने के साधन नहीं है तो हमारे पास मिट्टी में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, जो कि भूमि सुधा का 3-4 प्रयोग है कि अपने खेतों में भी किसी प्रकार के फसल में मिट्टी में मिला के छीट सकते हैं या फिर स्प्रे भी कर सकते हैं। ये पाउडर भी है? हाँ, ये पाउडर फॉर्म में भी। अच्छा, तो ये पाउडर आप नीचे में ये चल सकता है, किसान ये मिला के डाल सकता है, इसलिए कि उसमें मेहनत नहीं लगेगा। बिल्कुल। और स्प्रे जब जहाँ आ जाता है, स्प्रे की बात हम देखते हैं, अभी नैनो यूरिया भी कुछ लोग बोल रहे थे, तो नैनो यूरिया लोग लेना नहीं चाहता है। इसलिए नहीं लेना चाहता कि क्या किसान से सुने हैं, मेरे बातचीत होती है तो वो बोलते हैं कि इसमें बहुत सारा मेहनत लगता है, इसमें लेबर लगता है, मतलब बहुत सारा वो कहानी बताते हैं, तो इसलिए करके वो जल्दी लेता नहीं है लिक्विड वाला। तो वही हम आपसे पूछे, आप जो ये ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं तो इसमें आपका क्या क्या प्रोडक्ट है? जैसे पाउडर वाला है या ज़मीन में देने वाला है, तो ये चल सकता है। और ये कैसे किसान विश्वास करेगा आप पर कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है? देखिए, सबसे पहले आपको जिस किसान के पास अगर बहुत सारे एकड़ ज़मीन है तो
तो उस किसानों को हम लोग बोलते हैं पहले विश्वास करने के लिए आप हमारे पास एक पौच है जिस तरह से पहले इस्तेमाल करें फिर पहले विश्वास करें। तो आप एक पौच लीजिए 30 रुपए का, जी। आप 2 कट्ठे में आप इसको स्प्रे कर लीजिए जो फसल आपके पास है। स्प्रे करेंगे तो 7 दिन में रिजल्ट आपको दिखेगा। उसके बाद आप फिर 15 दिन पे क्या डालना है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है आप डाल सकते हैं। तो वो 2 कट्ठा फसल होने के बाद आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि वाकई ऑर्गेनिक के अनुसार ये फसल अधिक है कि नहीं है। उसके नेक्स्ट सीज़न में आप क्या करेंगे, हम आपको प्रीफर करेंगे आप मिट्टी में डालिए। मिट्टी में डालने के लिए हमारा DNC 90 है, फिर हमारे पास क्रॉप सुधा हो गया, फिर हमारे पास DNC 90 के लिक्विड फॉर्म में हो गया बीज में डालने के लिए, फिर स्प्रे डालने के लिए अगर फसल में किसी प्रकार की परेशानी आती है जैसे वो काला हो जाना, पीला हो जाना, पत्ता सुकुड़ जाना, उसके लिए हमारे पास क्रॉप सुधा भी है, डोज 80 भी है, क्रॉप बीटा है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मार्केट से किसी भी प्रकार का सहारा नहीं लेना है, फुल्ली आपको माइक्रो ऑर्गेनिक का यूज़ करना है अर्थात दादाजी का यूज़ करना है। तो डेफिनेटली आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप पहले ले रहे थे और अधिक पैदावार होगी। अच्छा, ये ऑर्गेनिक खाद जो आपका बन रहा है कौन सा बोले, दादाजी ऑर्गेनिक उत्पाद। तो ये दादाजी ऑर्गेनिक उत्पाद जो है सर, तो इसमें आपको यही है कि कम से कम जो है ये पाउडर खेत में नीचे भी ज़मीन में भी डाल सकते हैं, उससे भी आपको पैदावार ज़्यादा हो सकता है, ये गारंटी है। यस 100%। अच्छा, ये आज की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी है, 2003 से ही चल रही है। अच्छा, 2003 अपने बिहार में एक बहुत बड़ी क्रांति है किसानों को जगाने के लिए। तो ये हमारा मिशन भी चल रहा है, विश्व मुक्त खेती समृद्धि किसान, और इसी मिशन के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो अनाज उपजेगा तो इसमें जो है आपको कोई तरह का जो आपको इस तरह से जहर का टाइप का बताते हैं, जैसे कोई भी खाद डालने के बाद जो जहर हो जाता है। सही में आजकल तो प्रदूषित वातावरण भी है और जहर तो होता ही है, तो ये आज डालने के बाद जहर नहीं होगा। फुल्ली ऑर्गेनिक होता है, लेकिन काम अच्छा करे, बिल्कुल बहुत जिस तरह से वो काम करता है। तो समृद्ध, इसमें आप लाइन देख रहे होंगे विश्व मुक्त खेती समृद्धि किसान। तो अपने खेत में जो हम रासायनिक डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फसल को बहुत ज़्यादा मतलब विष से भर करके हम उसको बर्बाद कर रहे हैं अर्थात हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ पे आप कम खर्च में अपने खेतों में अधिक पैदावार करने के लिए विशेष यूज, ये हमारा लाइन है समृद्धि किसान। इट मीन्स क्या है कि आप मतलब से 1 एकड़ भूमि करते हैं तो 1 एकड़ में हम रासायनिक जो विधि अपनाते हैं उसमें लगभग 20,000 खर्च आता है। तो हम किसानों को बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है जो भी केवल 5 से 7,000 अगर आप यूज़ करते हैं किसी फसल के सीज़न में, तो आपको वही पैदावार होगी जो आप रासायनिक से करते थे। बट वो रासायनिक वाले फसल वो जहर हो गया, बट अपने पास क्या है फुल्ली ऑर्गेनिक हो गया। तो ये चीज़ हम यही कहेंगे सभी किसानों से कि आप भी प्रयोग करें और अपने बच्चों के लिए और आगे भी इसको करें और लोगों को प्रमोट करें। ये ऑर्गेनिक करने से सबका सेहत का ख्याल रखा जाएगा, सेहत फायदेमंद रहेगा, बीमारी कम होगा। बिल्कुल। आपके कहने का मतलब, लेकिन ये भी आप गारंटी लेते हैं कि उस ये ऑर्गेनिक खाद यूज करने से भी उपजावार पैदावार ज़्यादा होगा। ऐसा हो रहा है। तो चलिए, तब तो ये अच्छी बात है, यही है किसान को समझने का खाली सिर्फ देरी है। अच्छा, अभी तक में आप त्रिवेणीगंज में कोई किसान को दिए हैं, यूज किया है क्या? बिल्कुल सर, हमने बहुत सारे किसानों को दिया है। अभी आपके पास है कोई किसान क्या? हाँ है, हमारे सभी किसान फ्रंट पे भी हैं, ये भी हो गए। और भारती जी हैं प्रमाण में, इन्होंने अपने बगीचा में भी डाला है, आम में। और क्या क्या डाले सर बताइए। अच्छा, उसके लिए ताली भी बजा दीजिए सर आप लोग। आपका शुभ नाम श्रीमान? सुरेंद्र भारती। सर, आप भी किसान हैं और रिटायर्ड शिक्षक भी हैं सर, तो आपने इसका दादाजी ऑर्गेनिक जैविक खाद जो है ये यूज किए हैं आप क्या? हाँ किए हैं। किस किस चीज़ में किए हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? हम लगभग 2 महीना हुआ। अच्छा, तो आपको जो ये 2 महीना में हमारे पास जी सर, हमारे पास ही लोग क्या किए, पप्पू जी, शंकर जी, हमारे अजय जी, हमारे यहाँ रख दिए, बता दिए कि चले गए। जी। हम समझ लीजिए संजोग से हमको गेहूँ लगाना था। सर मैं भी आना चाहता हूँ। गेहूँ मुझको लगाना था। गेहूँ लगाना था तो 5 कट्ठा में हम दे दिए, 10 कट्ठा में मेरा पकड़ में है। हमारे पास जो बाड़ी है, मेरी जो फुलवारी है या बगीचा है, सब्जी बाड़ी है, उस सब्जी बाड़ी में हमने राजमा लगाया, आलू लगाया, इसके बाद धनिया किए हुए हैं। उसका जो ग्रोथ है, कोई क्यों विश्वास नहीं होता है तो मेरे बारे में जाके देख लीजिए। ये अलग गाछ में भी दे सकते हैं, वृक्ष में भी दे सकते हैं। वृक्ष में लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि वृक्ष में कुछ लेट लगता है, समझ उसमें आने आते लेट लगेगा। जिसमें मंजर है, जो मंजर दिया है घास आम का, वो फूल लगता है कि जैसे बहुत स्वस्थ लगता है, अभी भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है। इसके बाद जो नींबू का है,
और सब चीज़ है, सब में हमने दिया है, हमको संतुष्टि है और हम जानते हैं कि उसमें अधिक से अधिक उपजाऊ होगी ही, श्योर है। और हमने बहुत सारा वीडियो देखा है, इससे पहले धान वाला उसमें हुआ है, बगीचा वाला। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ, मैंने 10 कट्ठा 5 कट्ठा में किया है अलग देखने के लिए। मैं देखा हूँ तब आया हूँ, तो उसमें जो कन्नी निकलती है भीतर से, बगल वाला खेत में 10 ठो है, तो इसमें कन्नी 12 ठो नहीं, 15 ठो नहीं, 21 ठो है। इसी से होता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, पता है कि नहीं? बचपन से ही देखा जा सकता है कि यह लड़का क्या करेगा। कन्नी मतलब ये लोग नहीं समझ रहे हैं, कन्नी किसको कहते हैं? कन्नी सब समझ गया, तू ही नहीं समझा। नहीं, बगल में लोग कुछ कह रहे हैं कि कन्नी किसको कहते हैं? सब लोग समझते मैं बता रहा हूँ। कली जो होता है मतलब एक बीचा डालने के बाद कई सारे पौधा निकल जाते हैं। एक पौधा निकला, हाँ, उसके बगल से दूसरा निकलेगा, इसके बगल से इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, उसमें 21 ठो है। हमारे पहले वाला खेत में 10 ठो, 12 ठो, 15 ठो, ये विशेषता है। चलिए, आप ये दादाजी ऑर्गेनिक जो आप यूज कर रहे हैं जैविक खेती में, ये मतलब सही से हो रहा है, मतलब आप यूज किए मतलब अच्छा है, हमको संतुष्टि है, इस पर विश्वास है आपको? विश्वास है। चलिए, और आगे भी रहेगा। चलिए ठीक है। मेरे चीफ गेस्ट आए हैं जी, हम भी लगाए थे पिछले दिन, हमको भी संतुष्टि है। ठीक है। आपका शुभ नाम महोदय? मैं किसान हूँ, कोरियापट्टी का मुखिया जी भी हूँ जी। राजेश कुमार मेरा नाम है। पिछले दिन भारती सर और इनके साथ इस विभाग के कई लोग गए थे, तो माता लाखों देवी पुस्तकालय कोरियापट्टी में किसानों की बड़ी बैठक हुई थी। तो हम लोग नए थे, बट किसान तो हैं, तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन हम लोग किए और उसे तो गाय को खिलाने वाला कुछ दवा लिए थे संतोष ठाकुर जी, अशोक जी, और मैं लिया था एक पैकेट 5 kg का था, जो फलदार वृक्ष के जड़ में देना था। आप फूल क्या हाँ ये दिए थे, हमको याद नहीं, तो उसको हमने प्रयोग किया विधिवत। पैकेट में दिया था, पानी में घोल के जड़ में देने के लिए, और वो पाउडर तो वो दिया हूँ, तो मंजर बहुत अच्छा लगा है। अब अपने मंजर हुआ है कि उस दवाई से हुआ है, ये तो ये